लेकिन वो ट्वीट चली गई होती है, फिर वो लोगों के स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, तो फिर उस पर 8 तारीख को वो ट्वीट हुई है। उसके बाद 9 और 10 को कुछ और भी उसमें ट्वीट किए। 10 जुलाई के बाद उसने कभी मुंह नहीं खोला उस ट्विटर अकाउंट ने। सदर साहब ने जरूर कोई एक्शन लिया होगा उधर, लेकिन ये मकसद हमारा ये नहीं था कि मैंने फलाने को कहना कि जी तुमने ये गलती की, फलाने नहीं की। मेरा मकसद, सिंध हुकूमत का मकसद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद सिर्फ यही था कि सिंध के हुकूक, सिंध के पानी किसी और को नहीं जाना चाहिए। तो हम अपने कानूनी तौर पे चलते रहे। अगर चैलेंज हो गया था, उस चैलेंज के बाद उसका अप्रूवल प्रोसेस ही रुक गया। हमें यह भी पता था कि अगर सीसीआई की मीटिंग हो जाती है तो हम तो माइनॉरिटी में उधर, उसके बावजूद हमने कहा हम हक में हैं, हम जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह ना करे अगर सीसीआई भी इसको आगे कर देती है कि ये ठीक है, तो जॉइंट पार्लियामेंट में हम जाते, सिंध हुकूमत जाती, ये हमारा हक था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है, कोई ऐसी नी जर्क रिएक्शन नहीं करती कि हम, जैसे लोग चाह रहे थे कि आप छोड़ दें, गिरा दें, वफाकी हुकूमत गिरा दें, ये क्यों नहीं कर लेते आप। मैंने कई बार समझाया, फिर समझा रहा हूं, ये मसला कब शुरू हुआ था? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी। 17 जनवरी 2024 को केयरटेकर गवर्नमेंट्स थी। और मैंने अभी फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर हम हुकूमत गिरा दें, क्या उससे ये गारंटी है कि ये मंसूबा रुक जाएगा? फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी ना। पिछली बार 6 महीने के लिए थी केयरटेकर गवर्नमेंट, अब हो सकता है और ज्यादा लंबे अरसे की हो, और वो एक आगे एक और अप्रूवल कर दे। मतलब जो कनाल्स के खिलाफ थे उनके लिए ये जरूरी था कि पीपल्स पार्टी दीवार की तरह खड़ी रहे इन कनाल्स की मुखालफत में। जो लोग कैनाल से खिलाफ थे वो समझते थे, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे वो कहते थे कि यार किसी तरीके से ये जाए, केयरटेकर गवर्नमेंट आए, हमारी मौजें हो और हम जाके कहें कुछ बात। तो ये बड़ा क्लियर, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं, डिस्पाइट कि आप दोस्तों से मुझे ये सवालात आते थे। हमने चले रहे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई इसके खिलाफ, और मैंने उसमें भी कहा कि जी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को तकलीफ में ना डालें। बाकी पुरअमन एहतजाज हर एक का आईनी कानूनी हक है और वो करे। अब पुरअमन एहतजाज भी इसलिए कि मेरे ख्याल में, और मैं बताता हूं कैसे, कि ये मामला अब, कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको कंपेयर भी किया ना कि कालाबाग डैम जो था हम उस पे खत्म हो गए। वो उनका ख्याल है कि वो माशी तौर पे बेहतर है पाकिस्तान की, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है किसी के ख्याल पे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि फेडरेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बता दी जैसे कालाबाग डैम सब एडमिट कर चुके हैं कि नहीं बनेगा, उन्होंने कंपेयर कर ली ये बात। खैर, हमने वफाक से पहले भी बात करनी शुरू की थी पिछले दिनों में, और जब भी वफाक ने कोई भी कदम ऐसा लिया कि जी वो बातचीत करना चाहते हैं, जब राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया कि उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आप अप्रोच करें सूबाई हुकूमत को, यानी आप इस पे बातचीत शुरू करें, तो हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील मेमन साहब हमारे सीनियर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने उसका मस्बत जवाब दिया, उनका फोन आया, उसको वेलकम किया, और वो बातचीत जो कि पहले भी चल रही थी और हमने उन्हें सेंसिटाइज किया हुआ था, शायद वो सेंसिटिविटी ना समझ रहे थे इस बात की। उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं। इस सिलसिले में फिर एक बड़ी तवील मीटिंग परसों इस्लामाबाद में हुई। राना सनाउल्लाह साहब थे उसमें कुछ और पीएमएलएन के दोस्त थे, एहसन इकबाल साहब थे, आहद चीमा साहब थे, डॉक्टर तौकीर शाह थे, एक और थे, अटॉर्नी जनरल साहब थे, क्याम खान शोरो साहब और मैं ले गए। और उनको जब ये हकीकतें सारी बताई, हमने उनको परसों कन्विंस कर लिया था कि जी ये
चीज जो है फीजिबल नहीं है। मेरा ख्याल है कन्विंस कर लिया था, वो हुए ना हुए, लेकिन वो पता चल गया हुआ अगले दिन। उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग होनी चाहिए। हमने कहा आप दावत दें, बिलावल साहब जरूर आएंगे। लेकिन हमने उनके साथ ये भी कहा कि ये मीटिंग क्या कहते हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन टाइप मीटिंग नहीं होगी। इस मीटिंग के नतीजे में ये कनाल जो बनना के एक स्कीम है उसको रोक दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात मानी। उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता कनाल कोई नहीं बनेगा। और ये जब कालाबाग की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा ना, ये इधर से शुरू हुई थी बात कि इत्तेफाक राय नहीं होगा तो कालाबाग नहीं बनेगा। और सिंध का ये मौक़िफ़ था कि भाई हम तो कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था। हाँ, कुछ और जमातें थी जो कालाबाग डैम के फेवर में जुलूस जलसे भी करती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी वक्त ये नहीं कहा कि किसी भी जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे कि मैं ख्वाब में नींद में भी कश्मीर के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकता, हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते। अभी भी यही कहा गया है। और मैं पढ़ता हूं, एक तो आपने सबने सुना होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान जारी किया, एक वीडियो बयान जारी किया। हम सब उधर बैठे थे और उस वीडियो बयान में कहा कि जी वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जब तक सीसीआई में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कौन है, ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसका उर्दू का तर्जुमा जब भी न हो जाती, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जब तक कंसेंसस सूबों के साथ नहीं हो जाता, हम इन स्कीम्स पे, यानी इनकी अप्रूवल पे, इनकी बनने तो नहीं शुरू हुई, हम फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसको जैसे हम सब कहते हैं ना कि कई लोग इधर कहते हैं कि जी, अब कल मैंने बात की थी एक दो दोस्तों से कि जी उन्होंने कोई सिग्नेचर के साथ लेटर इशू किए कि कनाल बंद। मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सिग्नेचर के साथ लेटर इशू किया था कि कनाल शुरू। आप लोग चीज कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कनाल शुरू हो गए, या मैं अभी इसकी हुआ कहा था इरसा में जो सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके बाद ये काम सारा शुरू हुआ। तो हमारा मकसद वही था, वो कहां कैंसिल होगा, सीसीआई में कैंसिल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके बाद जो बात की, उन्होंने कहा कि 2 मई, और इसमें भी बात हुई थी, हमने कहा था अगले हफ्ते कर लो। 1 मई अनफॉर्चुनेटली लेबर डे है, छुट्टी का दिन होता है, नहीं तो मैंने कहा 1 मई को कर लें। जब उन्होंने कहा 2, मैंने कहा उन्होंने जुम्मा कहा, मैंने कहा थर्सडे कर ले। तो थर्सडे, फिर किसी ने उधर पॉइंट आउट किया कि 1 मई है, नहीं हो सकता। मैंने तो ये भी कोशिश की कि और जल्दी कर लें, वेडनेसडे कर लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमें 2-3 दिन सारे कागजात वगैरह सीसीआई के बनाने में कुछ टाइम तो लगता है ना, ऐसे तो नहीं, और हम अनरीजनेबल तो नहीं हो सकते। नहीं तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से जब बात की थी, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि मैं कहूँगा, जब हम खान बैठे हैं, कि आज रात को सीसीआई बुला ले आप। ये अच्छा, मेरी जो डिमांड थी या मेरी जो थी, ये प्रैक्टिकल बात नहीं थी, लेकिन मैं सेंसिटिविटी बताना चाह रहा था। तो उन्होंने फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, जुम्मे को कर लेते हैं। और क्या होगा उसके अंदर, इसलिए कई लोग कहते हैं ये तो बड़ी मजे की बातें मैंने सुनी। मैं जब उस वक्त भी तैयार था कि जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी कि मैं सीसीआई में जाऊंगा, मैं कन्विंस कर लूंगा कि ये सीसीआई इरसा का सर्टिफिकेट गलत है। लेकिन लोग कह रहे थे कि जी सीसीआई की मीटिंग हो जाए, कराते क्यों नहीं हो, सब कहते कराते क्यों नहीं हो, आपकी बात नहीं मान रहे। मैं कह रहा नहीं होती अगर सीसीआई की मीटिंग, तो हमारा केस पड़ा है, उसकी वजह से सारी चीज रुकी हुई है। और एक थोड़ा सा तो डर था ना कि पता नहीं सीसीआई में इसको बुलडोज ना कर दें, तो नहीं हो रही थी तो सही था। और दोस्त सारे उसको भी नेगेटिव ले रहे थे कि जी आपसे तो सीसीआई की मीटिंग नहीं हो रही, तो आप आगे क्या करेंगे। अब तो हमने सीसीआई की मीटिंग करा ली और इंशाल्लाह अब कुछ ही देर में
मेरी अभी इधर बैठा था तो एक मैसेज आया था, कुछ ही देर में उसका नोटिस भी इशू हो जाएगा ताकि किसी को इबाम ना रहे कि ये मीटिंग होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, यानी इस प्रेस रिलीज में मैं पढ़ देता हूं, उन्होंने ये जबानी भी ये बात कही है जब उन्होंने बात की थी कि सीसीआई की मीटिंग 2 मई 2025 में को कन्वीन होगी, जिसके अंदर अच्छा सीसीआई के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर सीसीआई में 8 मेंबरान होते हैं। ये नहीं कह सकते कि जी उसमें हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए वो कहेंगे आप, जैसे मैंने कहा ना सदर जरदारी को पावर ही नहीं अप्रूव करने का, प्राइम मिनिस्टर को भी पावर नहीं है कि सीसीआई की मैं मेयरसा को कैंसिल कर देता हूं, सीसीआई को पावर है। ये बड़ा सोच समझ के लिखा गया है चीज, हर चीज। उन्होंने क्या कहा कि उस मीटिंग के अंदर पीपीपी और पीएमएलएन के नुमाइंदे वफाकी को नहीं होता और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सीसीआई से होगा। पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ कनेक्ट करते हैं आपस में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो 7 बनते हैं टोटल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साथ बैठ के कह रहे हैं ये प्रपोजल जो इरसा का है वो वापस भेज दिया जाएगा कि इस पर इत्तेफाक राय हो तब आना। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ, मैं तो उससे पहले ही कह रहा था लेकिन मैं लोगों को कन्विंस नहीं, मेरे अल्लाह ना करे कोई ऐसा सूरत हाल हो जाती कि हमारी सही नहीं रहती, यानी लोगों की सही नहीं रहती। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग पीपल्स पार्टी को वोट करते रहेंगे, इसलिए कि हम काम करके लोगों को ट्रस्ट हमने हासिल किया है। और जब तक लोगों की मर्जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा था ना कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा नहीं हो। लेकिन अगर लोगों की आवाज बंद हो गई किसी वक्त तो हमें डर रहता है इस चीज का, फिर एजिटेशन भी होगी, फिर हर किस्म की बात होगी। जो एजिटेशन हो रही थी मैंने खुद बताया ना कि कई दिनों से सड़कें बंद हैं, हम कि खुद कोई हमारी जो रिजॉल्व है उसमें कोई कमी आ गई है, ना बनाने के लिए जो सॉरी रिजॉल्व है उसमें कोई कमी आ गई है। मैंने कहा आखिर में सीसीआई की मीटिंग का नोटिस भी आ जाएगा, 2 मई को मीटिंग है। मीटिंग के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाबंद किया है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो ये केस आए हुए वापस कर देंगे कि भाई फिलहाल वापस लो और कंसेंसस बनाओ, तो फिर ले आना वापस। तो सबके लिए इसमें कोई तरीका नहीं है, अपना अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का रिजॉल्व रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब देखा कि लोगों में एक परेशानी इस्तराब है, उन्होंने कहा मैं खुद लोगों के पास जाऊंगा। उन्होंने गढ़ी खुदा बख्श में, वो तो 4 अप्रैल को जलसा हमारा होता ही है, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, वज़ीर आज़म आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। फिर हैदराबाद का जलसा
मेरा ख्याल ये है, मैंने हैदराबाद में कई जलसे अटेंड किए हैं, एक पीडीएम का जलसा भी हुआ था जिसमें सब थे, लेकिन ये जो जलसा था उसमें जितने लोग आए थे और जो उनका जोश व खरोश था वो देखने के काबिल था। अगर ऐसे ही हो गया होता कि लोग समझते कि पीपल्स पार्टी ने अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्यों आते। लोगों का भरोसा है पीपल्स पार्टी पे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को आगे रखती है। तो एक अजीम शान आप सब ने देखा, मेरा ख्याल इतना बड़ा जलसा हैदराबाद में पहले कभी नहीं हुआ। आज डिस्पाइट कि ये सब हो गया है, हम जलसा करने जा रहे हैं सक्खर में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सक्खर डिवीज़न का, वो हैदराबाद डिवीज़न का जलसा था, आज सक्खर डिवीज़न का जलसा है जिसमें खैरपुर, घुटकी और सक्खर डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, आए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के को सुनने। अगर किसी को खदशा है अभी भी, फिर भी आए और सपोर्ट करे। ये जलसा भी इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध के लोग जब है ही इस इशू पे जलसा, वो सब आएंगे। और इसके बाद भी ये इंशाल्लाह 2 तारीख को वापस हो जाएगा। कमिट तो अभी हो गया है ना, अब ये कमिटमेंट भी कोई ना माने फिर भी मैं को नहीं, मगर अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी कुछ और हो गया, तो भाई ऑप्शन तो ओपन है ना। हमने तो अपने पत्ते खेले ही नहीं अभी। से कन्विंस करके हमने ये बात की है, तो वो तो ऑप्शन सारे ओपन है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी, जब वफाक में हम भी थे, ये उनके वो कमिट करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं, रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, और ये कि मेरी नवंबर में बात हुई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, और उनको मैंने दरख्वास्त की थी कि जी ये इरसा में केस है हमारा, एक्निक आप हेड करते हैं, आप एक्निक में इस केस को ना लें। उन्होंने मेरी बात मुझे वर्बली कहा कि बिल्कुल जी आप लिख दें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और नहीं करूँगा। उसके बाद 5-6 इजलास एक्निक के हो चुके, वो नहीं आया। तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अगर किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बस एक मुहिम चलानी है तो वो चलाता रहे, हम किसी से, हम जमहूरियत हर एक का है। लेकिन मैं सिंध के लोगों को ज़रूर ये कहूँगा कि आप सबकी रिजॉल्व, ये पीपल्स पार्टी का अकेले का काम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तभी किसी चीज़ पे उस तरीके से हाथ डालते हैं जब देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो ये आपकी जो कन्विक्शन थी सिंध के लोगों की कि ये कैनाल्स जो हैं सिंध के हक में नहीं है, उसकी वजह से बिलावल साहब को ताकत आई और बिलावल साहब ने जाके सारों को मनवाया। ये अच्छा, बड़े 1-2 दिन पहले तक लोग समझते थे कि ये तो जी पता नहीं कुछ भी होगा ही नहीं। अब ये प्रेस रिलीज मैंने नहीं निकाली, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली है। ना सिर्फ प्रेस रिलीज निकली है बल्कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया के सामने मीडिया में ये बात कही कि अब तरीक़ाकार ये होगा। तरीक़ाकार क्या होगा कि जी आप सीसीआई का इजलास बुलाएंगे, इसको वापस कर देंगे, और फिर अगर सिंध का कोई मंसूबा होगा पानी का, हमने भी कंसेंसस डेवलप करना होगा, किसी और सूबे का होगा उनको भी कंसेंसस डेवलप करना होगा, तब ये बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे ये चीज़ कहनी थी। अच्छा, एक चीज़ आखिर में फिर से मैंने शुरू में आपसे कहा था, मुझे पता है घड़ी देख रहे हैं बार बार शर्जील साहब, भारत ने एक अजीब अनोखा फैसला किया है। यहाँ तो मैं कहता हूँ ना, उनको समझ नहीं आती या वो अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में ऐसे फैसले सादर फरमा देते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, किसी ने, दोस्तों ने पढ़ी होगी।
उसमें बड़ा साफ लिखा है कि इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती जब तक म्यूचुअली एग्रीड ना हो, और इसको टर्मिनेट नहीं की। मतलब मैं और आप अगर कोई समझौता करते हैं तो कुछ समझौतों में ये होता है कि जी जिस दिन मैं चाहूं मैं समझौते से निकल जाऊं, कुछ समझौतों में होता है नहीं भाई अब तुम फॉरएवर इस पे बाउंड हो, फॉरएवर इस पे बाउंड हो जब तक हम दोनों मुत्तफिक नहीं होते हैं कि जी अब इसको खत्म करना है तब खत्म होगा। मतलब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की चिता, वो हम कहते हैं ना कब्र में वो करवट ले लोगे, मुझे नहीं पता उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, हाँ समाधि, वो करवट ले रहे होंगे कि यार ये क्या किया, मेरी सिग्नेचर को आपने उड़ा दिया ऐसे। आप सोच सकते हैं। देखिए कई चीजें हैं जो मुझे शायद इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ मुझे भी शायद पसंद ना हो मुझे, लेकिन जब एक हुकूमत एक मुल्क की कमिटमेंट होती है और उसमें एक तीसरा फरीक भी है जो गारंटर है, तो ये वही बात हो गई कि जो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती वो कह दी। उसी तरीके से ये गिडर भक्तियां जो उन्होंने दी है ना सारी, उनको हम बताना चाहते हैं कि सिंतास मुआहिदा, मतलब जो चीज नहीं हो सकती ना वो कह देना बड़ा आसान होता है। तो इसी तरीके से जो बाकी भी इन्होंने धमकियां दी हैं उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग सब, जैसे मैंने कहा हमारे सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमतें, हमारी सूबाई हुकूमतें, हमारे लोग, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह ताला एक आंच भी नहीं आने देंगे। और अगर कोई बेवकूफ़ी की गई तो उसका एक एक शख्स, और मैं आप सब अग्री करेंगे मेरे से, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, हम ऐसा जवाब देंगे कि वो याद करेंगे। तो ये मैं दोबारा कहना चाहता था कि ये सोच भी लें कि ये क्या उन्होंने बात की है सिंतास मुआहिदे के ऊपर, अपने सारे लीडर्स को उन्होंने, हम तो फिर भी उस वक्त एक डिक्टेटर था लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं ये हुकूमती बात है। उनका तो जवाहरलाल नेहरू जिसने सिग्नेचर की थी उस पर, एक इलेक्टेड लीडर था वो, ये उनकी इज्जत है अपने लीडर्स की, उनके जहन में ये हमें सबको सोचना चाहिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल जवाब अगर हैं तो मैं हाजिर हूँ। सर ये शर्जील के हवाले, शर्जील साहब के। गाजी आसिफ साहब, आपने पूरी तफसील बताई, उसको जानने की जरूरत नहीं है, आपने चलो बहुत एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, सवाल भी शॉर्ट रखें ताकि जवाब भी शॉर्ट है, ताकि हम ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दोस्त नाराज होते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, तो शॉर्ट सवाल शॉर्ट। अच्छा एक चीज़ मैं कहूँ शर्जील साहब, इस चीज़ पे नाराज़ ना हुआ करो, ये मामला ऐसा है, हम सबका एक ही मामला है। इनमें से अगर आप में से कोई ऐसा है जो कनाल्स के फेवर में है तो वो सवाल मुझसे ज़रा सख्ती से करे, बाकी तो यार हम सब साथ हैं। बहुत सी मसाइल और भी मौजूद है, मिसाल के तौर पर अभी विंटर्स का शूट मौजूद है, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि मैं भी गया था, पंजाब गवर्नमेंट की गया, वो मसाइल हैं। अगर आपने केयरटेकर गवर्नमेंट का किया हुआ फैसला वापस कराया तो केयरटेकर गवर्नमेंट का फैसला जमीनों का किया हुआ है या असम गवर्नमेंट में, कि आप वो भी वापस कराएं, ये दो बड़े अहम मसाइल हैं जिसके लोग पर्सनल है और आपकी पार्टी के शायद होंगे इस हवाले से। देखिए सबसे पहले तो हर वो मंसूबा जो सिंध के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ करेंगे। हमें पहले तो देखिए मैं उस पर इसलिए कि ये नहरों का मसला है इस वक्त मैं बात नहीं, अगर कहेंगे तो बात कर भी लूँगा, ये मेरे पास कागजात भी मौजूद हैं, मैंने इनको स्टडी भी किया अच्छी तरीके से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वक्त खामखा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये दफन कर दूँ तो बाकी चीज़ों पे भी शुरू करूँ। लेकिन मेरा ये जवाब कि हर वो मंसूबा जो सिंध के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, जो सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर उस मंसूबे की शदीद मुखालफत करेगा। ये बड़ा क्लैरिटी से समझ लें। बाकी मैं चाहूँगा कि ये हो जाए, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में भी अपना, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त चीज़ें
किसी और सूबे की, इसलिए कि देखें आपको, हम इधर सब बैठे हैं, उनके ख्याल में उनसे कह दिया ना कंसेंसस नहीं करेंगे, इसकी नहीं हो सकती। तो मैं, और उसके ज़्यादा उन्होंने कई बातें भी की हैं मेरे बारे में पिछले दिनों में, लेकिन मैं उनको छेड़ना ही नहीं चाहता। तो काई साहब, ये रेस्ट एश्योर्ड, मेरी ये स्टेटमेंट अगर थोड़ा भी मेरे पे भरोसा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसलिए कि सिंध के लोगों को भरोसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हर वो मंसूबा जिस पे सिंध के हुकूक, सिंध के लोगों के हुकूक एक टका भी उस पर इफेक्ट होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ होगी। आपने साहब का नाम लिखिए, आपने बात बता दी कि आप जो लोग आप पर एतबार करके अपना एहतजाज खत्म करना चाहिए या एहतजाज रात को जिया लंजार साहब बात कर रहे हैं। मैंने कल रात को JUI के जो सूबाई सदर हैं मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब, उनसे बात की थी। मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब ने कहा कि ये कुछ खदशात इज़हार किया था, वो जैसे होते हैं कि जी अभी तक तो CCI जब तक ये फैसला वापस ये नहीं है वज़ीर आज़म की बात पे, मैं यही कह सकता हूँ ना, जो उन्होंने बात की है उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, हम जारी रखें। तो मैंने ना आगे करूँगा मौलाना राशिद महमूद सुमरो का, और मैं उसको करता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ, एक सियासी जमात का यही रवैया होना चाहिए। उसके बाद मैंने वकला से भी बात की, रात को जिया लंजार साहब ने से बात कराई, उनके यही खदशात थे। और मैंने जो बात की ना, उनका खदशा ये था कि जी क्या प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया किसी चीज़ पे। तो मैंने उनको समझाने की यही कोशिश की कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था कि कैनाल बनेंगे। ये तो एक प्रोसेस होता है ना, सरकारी तरीक़ाकार होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्कीम की अप्रूवल दी? अभी तक नहीं दी, नहीं तो आपकी नज़र में आ जाती ना, वो है भी नहीं ना। पंजाब की तरफ कैसा स्टेप वाइज क्या हुआ, इरसा ने सर्टिफिकेट इशू किया, इरसा की सर्टिफिकेट के बाद पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम बनाई, उसको उन्होंने अपनी जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उससे अप्रूव कराया, वफाक ले गए, रुका हुआ है। कर सकते नहीं, हमें हर चीज देखनी चाहिए। तो मैंने कि CCI में ये जो कानून आपने पढ़ा होगा, नहीं तो इरसा का एक्ट है बड़ा क्लियर कि इरसा का सर्टिफिकेट CCI कैंसिल कर सकती है। तो CCI में ऑलरेडी हमारा केस पड़ा हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने एज प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज कह दिया है कि मेरे सारे नुमाइंदे ये वापस करेंगे सर्टिफिकेट कि कंसेंसस डेवलप कराओ। तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, आज जुम्मा है, अगले जुम्मे तक ये काम इंशाल्लाह ताला फाइन हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना कि यार, और इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क की एक बड़ी जमात का सदर मीडिया पे सबके सामने आके कहे कि हमने ये फैसला किया। आपने सुना होगा ना, हमने ये फैसला किया कि कोई नए कैनाल नहीं बनेंगे जब तक इत्तेफाक राय ना हो। CCI में भी, CCI में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने इत्तेफाक राय नहीं कहा, इसलिए कि अगर एक बंदा उधर कोई मुकर जाए तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव्स की। कौन कौन है? 7 लोग हैं ऐसे, जिनमें से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, 1 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये 7 लोगों की जमातों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जमातों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट की,
कि ये 7 लोग इंडोर्स करेंगे इस फैसले को और ये चीज़ वापस कर देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तरीक़ाकार यही था, नहीं तो और बहुत अच्छा। हम अगर खुदा ना खास्ता, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने ज़बानी कह दिया ना, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नोज हिज पावर, ही कांट साइन समथिंग। ये अपनी बात कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर कहते कि जी मैं सीसीआई का कैंसिल करता हूँ, आप सब खड़े हो जाते हैं, यार ये तो उनके पास पावर ही नहीं है, आपने कैसे करा दिया, आप इस पे मान गए। इन्होंने अभी कह रहे हैं लॉलीपॉप दे दिया आपको ये वाला, तो अभी कोई लॉलीपॉप लेके नहीं आया। लॉलीपॉप जो समझता है वो चूसे बैठ के लॉलीपॉप को मैं ये समझता हूँ हम असली काम करके आए। हमने जो आईनी कानूनी तरीका है उसको मंजूर करा के आए, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे और धरना अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते, मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन जो रोड बंद किए हैं उनको खाली करने चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही होगी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए और उनको बातचीत से समझा दिया जाए। नेक्स्ट स्टेप में कहना, मेरा ख्याल है कि सब अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो कनाल नहीं चाहते, दूसरे वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। वो तो भाई इनको अगर मैं ये समझ लें, अगर इतना अगर जब ये कनाल इंशाल्लाह ताला अगले जुम्मे को वापस होंगे, क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी भुट्टो का जो भी कोई ना कोई पाएंगे? आपसे भी दरखास्त कि इन चीज़ों को कन्वे, इसलिए हम तो मीडिया के थ्रू ही करते हैं ना। एक चीज़ जो सबसे कहता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है नेक नीयती किसी चीज़ के पीछे। अगर वो मैं आपको कन्विंस नहीं कर, बैकडोर ना मुझे ये ना आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं। हम वो पार्टी हैं जिसका बानी पहला चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन ने शहादत कबूल की, फांसी चढ़ गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कर सकता तो बहुत लोग करते हैं। हम वो हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वापस मुल्क में आई और दुबई गई और पीछे से मार्शल लॉ लगा दिया दोबारा मुशर्रफ ने, तो अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गई। ये सबको याद होना चाहिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुराद अली शाह इन्हीं का पढ़ाया हुआ एक अदना सा कारकुन है, इन्हीं की बातों पे यकीन करता है। और अगर उस पे किसी को शक है तो मैं ज़्यादा उससे और कुछ नहीं कह सकता। अमित शुभ शाह साहब, उसी पर भी होगा जो भी आपने जिक्र किया, लगे सर आए जैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई अल्टरनेट, कोई पॉलिटिकल जमात या पॉलिटिकल लोगों को मैदान में उतारा जा रहा हो, जैसे माजी में इमरान खान के तजुर्बा हमारे सामने है। तो क्या ये मुमकिन है कि आप सखर आज वैसे भी जलसा है आ जाए, ये भी अपने लोग हैं, इनके पास भी चले जाएं, सामने उनको समझाएं, क्योंकि सिलसिला नुसार 8 दिन हो गए और अब उन्होंने वार्निंग दी है कि वो ट्रेनों की तरफ भी जाएंगे और इस एहतियात के दायरे को मजीद वो करेंगे। उसके अलावा रात तकारीर आपने सुनी होगी, तकरीरें इन्होंने जो की है उकला रहनुमाओं की वहां पर, उसमें एनाज पे बातें कम की हैं, बल्कि आपके चेयरमैन को, आपकी पार्टी को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और बड़ी मतलब गैर अखलाकी अंदाज में भी बातें की हैं। तो उनको समझाने के लिए उन्हें बात क्यों नहीं है? नंबर 1 आपने कहा कि क्या ये कुछ और साजिश तो नहीं है? ये साजिशें तो हर दफ़े होती हैं, हमने बर्दाश्त किए हैं हर इलेक्शन में। आपको इलेक्शन का ज़माना, आप लोग पता नहीं, मेमोरी इज़ अ वेरी शॉर्ट। आप लोग जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, फिर इलेक्शन होने थे, तो आप ही दोस्त कहते थे कि भाई अब तो गया काम, 2 साल तक गया, फलाना गया, ढिमकाना गया, हम अपने काम पे लगे थे। फिर बड़ी बातें होती हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो गई, ये चीज़ हो गई, फलानी चीज़ हो गई, ये हो गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ी है।
इस दफ़े पंजाब में भी हमने पहले से ज़्यादा सीटें ली हैं। बलूचिस्तान में हम एक कोalition गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ये चीज़ें नई नहीं है हमारे लिए। सियासत हमारे साथ नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ, जो मैं कह रहा हूँ सियासत तो अच्छी चीज़ है, वो हमेशा होती है। इस इलेक्शन जो पिछला गुजरा है अभी उसको 1 साल ही हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। आप अपने दोस्तों के बयान देख लीजिए, कब कई दोस्त कहते थे बस अब तो ये जी ख़त्म हो गई, अब तो फलानी पार्टी आ गई, ये होगी। तो ये चीज़ तो होती रहती है। इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं फिर वही कहूँगा, मैंने तो कल भी बात की कुछ वकला से, मैंने बताया ना, और वकला के कुछ नुमाइंदे खुर्शीद शाह साहब से, निसार खोड़ो साहब से और ज़िया लंजार साहब से मिलते रहे। कल भी ज़िया लंजार साहब ने मुझे और उन्होंने बताया सारी बात। अगर उनके दिल में कुछ और है बात, अच्छा मैं बड़े रियलिस्टिक किस्म के लोग हैं पीपल्स पार्टी, हम सबकी मजबूरियां भी समझते हैं। शायद वकला अपनी जो इनकी बाहर इलेक्शंस होती हैं उनके चक्कर में गैर कोई और लीडर ना बन जाए, उस चीज़ में ये काम करते रहते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो खुद कहते हैं कि जी अगर हमने पीछे रह गए तो भी फलाना आगे निकल जाएगा। लेकिन अब उसमें सबसे ज़्यादा हम तो कहेंगे ना, मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज़रा गौर से सुने, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो भी हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर है। जब मीडिया आपको एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया हम चाहते हैं कि आप हों, आप बताएं क्या इस वक्त मज़ीद रोडों को ब्लॉक करना या फॉर इंस्टेंस ट्रेनों को ब्लॉक करना कनालों के फेवर में है या उसके नुकसान में? यानी कनाल बंद करने के फेवर में या उसके नुकसान में? क्या चाहते हैं? मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता। तो आप लोग रोल प्ले करें ना यार, क्यों नहीं करते हो? लेकिन अगर मेरी ना करें तारीफ यार, मैं नहीं चाहता। आप सिंध के लोग नहीं, आप नहीं जाएंगे की बात नहीं, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बात, और जाना पड़ा तो जाऊँगा, कोई दरवाजे में सियासी आदमी हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन ये आप करेंगे क्या रास्ता यही है या रास्ता रोड बंद करना है, ट्रेन बंद करना है? मेरे ख्याल से रास्ता यही है। मैं आपको कन्विंस कर सका हूं तो आप भी ये बात करें आगे। इससे तो आप मजीद, और ख़ास तौर पे इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन और भी तब्दील होगी। हमने इस सिचुएशन के बावजूद एग्री कराया फिर, और ये पहले परसों ही, जैसे मैंने आपको बताया, परसों ही तय हो चुका था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग होनी थी। सिचुएशन जो इस वक्त हमारी बॉर्डर्स के अक्रॉस है, उसमें क्या हम मुतहम्मिल हैं कि दुश्मन को ये बताएं कि हम सब इकट्ठे नहीं हैं? बहुत सीधी सी बात है। और आपने इंडियन मीडिया में जो येलो जर्नलिज्म चल रही है वो आपने देखी है, वो यही चीज़ें उठा रही है कि शायद लोग साथ नहीं, क्या आप ये करना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल है। कनाल्स का मामला, जैसे कालाबाग डैम दफन हुआ था, ये भी उसकी तदफीन की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अभी हो गया, देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ तदफीन की तरफ जा रहा है। और अल्लाह ना करे इसके खिलाफ, वो हम कहते हैं ना, जब कालाबाग तो हम एक बड़ा, बल्कि मेरे वालिद साहब ने कहा था, मुझे याद है उस वक्त उन लोगों को कि जी वाई यू फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, एक मुर्दा घोड़े को चाबुक क्यों मार रहे हो? तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ने इस मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया से यही अगर मैसेज जाए, अगर आप समझते हैं कि ये सही तरीक़ेकार है कि जी कन्विंस हमने कर लिया है, कमिटमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर की और प्राइम मिनिस्टर की हो गई है, CCI का इजलास आज नोटिस आ जाएगा जैसे मैंने आपको कहा, और 2 मई को इजलास में ये चीज़ हो जाएगी। तो हम सूरत हाल को इस तरीके से ना ले जाएं कि कोई लोग समझे कि यार ये तो कोई और ही मकसद है इसका, कनाल्स रोकने का मकसद नहीं, मकसद कुछ और ना कोई समझे। इस वक्त तो दुश्मन चाह रहे हैं ना कि इंतशार फैले मुल्क में। तो आप ये चीज़ें पता नहीं क्यों उनको यहाँ तो समझ नहीं आ रही, यहाँ कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं किसी पे अगेन किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शायद
उसकी सेंसिटिविटी का, जैसे मैंने वफाक से कहा था कि आपको पानी की सेंसिटिविटी का एहसास ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अब वो मुझे कहते हैं जी आप सही दुरुस्त फरमा रहे थे, ये हमें 2-3 महीने पहले इसका रिजॉल्व कर देना चाहिए थे। बैठे इधर, जो कल की मीटिंग के बाद वाले देंगे। इसी तरीके से इस वक्त जो सेंसिटिविटी है उसका एहसास सबको करना चाहिए कि मुल्क का नुकसान किसी तौर पे ना हो। कामरान सीएम साहब, आपने अभी कहा कि सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सिंध की जो शाहराहें हैं वो बंद हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि 40,000 के करीब जो ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, गुड्स हैं जो इम्पोर्ट हुई हैं या फिर एक्सपोर्ट होती हैं, वो सब खड़ी हैं। तो अब लगता ये है कि जो एहतजाज करने वाले वकला है वो ये कहते हैं कि जब तक कि हमें कोई लिखत में कोई चीज़ नहीं आ जाती हम यकीन नहीं करेंगे। आप भी ये कहते हैं कि जी शायद आपकी बातों में लगता है वो मुतमईन नहीं हो सके, तो ये करेगा और सिंध से लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं जा सकेंगे और ये 40,000 की जगह 80,000 जो गाड़ियां वो खड़ी हो जाएंगी। तो आपका समझते हैं कि मईशत के पहिए को नुकसान नहीं पहुंचेगा? और क्या एज चीफ मिनिस्टर आपका क्या रोल बनता है कि आप सिर्फ मीडिया से दरख्वास्त करते रहेंगे या अमली तौर पर तो आपके मिनिस्टर तो फेल हो गए? आप देखें, होम मिनिस्टर वहां 3 दिन से बैठे हैं, जो लॉ मिनिस्टर भी है और खुद लॉयर भी है और सिंध बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में भी रहे, तो वो तो नाकाम हो गए लॉयर्स को कायल करने में। और जहां तक आपने बात की जेवाइट फेक की, तो वो तो उस तरह से एहतियात में हिस्सा ही नहीं ले रहे। असल तो सिंध के नेशनलिस्ट हैं, सिंध की खवातीन हैं, सिंध के बुजुर्ग हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, डॉक्टर हैं, दानिश्वर हैं और उनके साथ लॉयर्स हैं। असल तो एहतियात करने वाले वो लोग हैं, उनके लिए आप क्या मजीद इंतजाम कर चाहिए? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि वो मैसेज उन तक जाए। उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत है कि सबसे बातचीत करें। और जैसे मैंने बताया, निसार खोड़ो साहब, खुर्शीद शाह साहब उधर मौजूद हैं, उनसे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त इसकी वजह से इकॉनमी को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। सेंसिटिविटी, मैं फिर आपसे कहता हूं, कोई नी जर्क रिएक्शन मोदी की तरह के सिंतास माहिदा ख़त्म, वो नी जर्क रिएक्शन जो है ना, सियासतदान कभी नहीं लेता। सेंसिटिविटी क्या है कि लोगों को जहन में ये डाल दिया कि ये सिंध के हुकूक पे कब्ज़ा होने जा रहा है। उसको निकालने के लिए ज़रूर लोगों तक जाना पड़ेगा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसीलिए मुहिम पे निकले हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं। उनका पहले से मकसद ये था कि लोगों को ये बताएं कि नहीं जी, जब तक मैं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर को साफ कह दिया था कि तुम्हारे साथ नहीं, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। इसके बावजूद सेंसिटिविटी को देखते हुए दोनों यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। किसी भी तरीके से लोगों को ये ना लगे कि खुदा ना खास्ता ये कोई कनालों के फेवर में ऐसा पहले की, तो ये एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, है ना। ये नहीं होता कि जो ये समझते हैं ना कि सब ब्लैक एंड वाइट है, वो हमेशा नुकसान खाते हैं। तो मैं जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से ही दरख्वास्त करूंगा कि आप ये मैसेज भी देना कि भाई, जब ये सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्या कहते हैं इख्तिताम पॉजिटिवली जा रहा है, इस बात के साथ कि जब तक कोई नहर नहीं, 2, 3, 6, 5 नहरों की बात नहीं बी बिल्ट विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम CCI। तो पीपल्स पार्टी बैठी है, हम तो अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली दे चुके हैं, यही आगे दिया जाए ताकि लोग किसी और एडवेंचरिज्म का रीज़न बन सके, जो शायद कुछ लोग चाहते हो। मैं अगेन उनको तो मैंने कहा ना कि अगर कल को कोई और स्टेटमेंट भी आ जाए तो वो क्या GA भुट्टो कहेंगे? नहीं कहेंगे। इट इज़, ये सेंसिटिविटी का मुझे भी एहसास है, जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है उसका बहुत ज़्यादा एहसास है, जो सिंध के लोगों को एक उसमें इस्तराब कहते हैं, क्या कहते हैं, एक है, उसका भी बहुत एहसास है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करनी है हमने बड़ी। एक संजय साधवा शरद को एक तो CCI में बलोचिस्तान
माफ़ी चाहता हूँ, उसको करेक्ट। मुफ्ती साहब मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, हो गए ना, नहीं माफ़ी मांगूंगा, गलती हो जाती है भाई, इंसान हो, गलतियाँ होती हैं। मैं तो कभी नहीं कहा मैंने कि मैंने हर चीज़ दुरुस्त की है ज़िंदगी में। 5 मुस्लिम लीग नवाज के, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हाँ हाँ, सिंध के लोगों को ऐसा वो दरअसल अभी भी खदशात इस मंसूबे पर कि वहां भी रजामंदी हो। कहते हैं कि कानून के अकाल को हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारे पास रिटन मुआहदा ये है जिसकी वजह से हम मजबूरन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कल कोई आज तो मुराद अली शाह बैठा है जाके 14 जून को सीसीआई को खत लिखता है और वो 16 अप्रैल भी गुजर जाती है, 10 महीने, फिर जो है वो ये मामला टेका होता है जब सिंध के बुकला सड़कें मिला करते हैं, पूरी सिंध सारा एहतियात होती है, आप फिर ये केस लड़ा रहे हैं। कल कोई जहां साहब की जैसा वजीर हो और जहां साहब जैसा कोई वजीर हो और ये मामला फिर आए तो आप क्या करेंगे? मतलब निगरान दौर में जब जमीनें भी दे दी जाए तो या तो नून लीग ने तलवार लटका के रखी है और आपने कहा जब तक मुराद अली शाह है तब तक नहीं बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी और की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं अपनी गारंटी और पीपल्स पार्टी की गारंटी ले सकता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका जवाब जो है ना, देखिए ताकतुल रब के आप पास अपनी बात कर सकते हैं। कल को क्या हो जाता है, मफरूजों पे भी बात नहीं होती। का अवार्ड अनफॉर्चुनेटली हम नहीं थे तब हुआ, इस वक्त भी मैं बड़ी पाकिस्तान सिंध के लोगों की ताकत से हमने कई चीज़ें जो सिर्फ एक सूबे में नुमाइंदगी की वजह से हम रोक सके, और वो जो 91 का अवार्ड इसीलिए हो गया जिस तरीके से हुआ है कि पीपल्स पार्टी का कोई सही नहीं था उसमें। तो तलवार तो फिर से मैं कह रहा हूँ, मतलब आप इसका हल बताएं, क्या तौबा की कनाल नहीं, ऐसे नहीं होता ना। आज आईन भी तो अमेंड हो सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी किसी की आ जाए, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात है। तो ये चीजें मफरूजों पे तो फिर बातें आप करते। तलवार कल को मुझे कोई पता नहीं कि कोई और मंसूबा ना ले आए, कोई और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, वफाकी हुकूमत, सूबा बलूचिस्तान कोई और मंसूबा ना ले आए, लेकिन हमने इसमें कहा है ना कि जी बाहमी रजामंदी से होगा। जब तक रजामंदी चलेगी, अगर ये डिस्पेंसेशन नहीं है तो बाहमी रजामंदी नहीं होगी। तो ये तलवार तो हमेशा ये कहना बड़ा सर, आप मुझे हल बता देना कि ये करो जो एक लॉजिकल हल हो। ऐसा वो आप चाहते हैं कि किसी को बुला के और मैं उसे कहूँ कि तुम उठक बैठक करोगे ही नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी होता है यार दुनिया में। तो ये मेरा ये पक्का यकीन है कि इस चीज के बाद, इस प्रेस रिलीज के बाद सिंध के खिलाफ, सिंध के हकूक के खिलाफ, एज लॉन्ग एज हो, कल को मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी नहीं रहती हुकूमत खुदा ना खास्ता, तो फिर हमारे ऊपर तो वाजिब ही नहीं है। सेकेंडली ये भी देख लें, हमने तो मुश्किल वक्त में 2021 में इन्होंने वो चौबारा कनाल का मंसूबा अप्रूव किया था। 21 में हम गए सीसीआई में, 2021 में नहीं बनाना। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक ही सूबे में थी, पीटीआई थी ऊपर। अब पीटीआई चली गई, फिर नून लीग आई, उन्होंने एक और स्कीम शुरू कर दी, लेकिन हम खड़े अपनी जगह पे और डिफेंड कर रहे हैं। तो किसी को स्कीम लाने से तो मैं अब किसी की सोच पे पाबंदी में नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपना रिजॉल्व बता सकता हूं कि हम क्या चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला सिंध के लोगों की मदद से हम उस सपोर्ट से हम सिंध के हकूक़ का दिफा करते रहेंगे। आप थोड़ा सा जैसे कि कहा है कि हमें
तो सीसीआई के इजलास के बाद, जब सीसीआई का इजलास हो चुका होगा 2 मई को, तो ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट होगी, थोड़ा सा वो आसान करके मैं बताता हूँ। देखिए, सीसीआई के इजलास में फैसले हुए, एक डिसीजन जो कैबिनेट का इजलास होता है ना, सीसीआई का इजलास है, 8 लोग उसमें होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 4 वफाक के नुमाइंदे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस 3 मोर। मुझे इस वक्त याद नहीं कौन, मेरे खाली इसहाक डार साहब हैं, एहसन इकबाल, मुझे याद नहीं, 8, इसलिए कि मीटिंग ही नहीं हुई आज तक, इसलिए याद नहीं है। 8 लोग उसमें होते हैं और उसकी जो डिसीजन होती है ना वो रिकॉर्ड होती है। और इस केस में PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने, यानी जिनकी आपस में की है कि CCI के 2 मई के इजलास में हम ये फैसला कि कोई नया कनाल नहीं बनेगा जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होगी और सूबों के दरमियान कंसेंसस नहीं होगी। दोनों चीज़ें, एक तो बाहमी रजामंदी, हमने एक और भी चीज़ कर दी है, अल्लाह ना करे अगर पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में नहीं, और जो सूबा सिंध में अगर कोई और पार्टी आ जाती है और वो सिंसेयर होती है, मैं किसी पे ना, तो उसकी भी रजामंदी चाहिए होगी, वो CCI फैसला करेगी, फिर उसको CCI ने कभी ओवरटर्न करना होगा अगर करेगी तो। जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होती और कंसेंसस नहीं होता सूबों के दरमियान, कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी पाकिस्तान में किसी भी दरिया पे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है, जो आखिर में मैंने बताया कि इस मीटिंग के दौरान एक तो ये तय किया जाएगा, और इस मीटिंग के दौरान ऐसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जो CCI में है वो वापस कर दिए जाएंगे कि जाए पहले कंसेंसस फॉर्म करके आए। ये डिसीजन जब आ जाएगा तो वही नोटिफिकेशन, मैं फिर कहूँ ना वजीर आजम को ना वजीर आला को, ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्या होती है यार। किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल की नोटिफिकेशन होती है क्या? फोरम्स होते हैं जिन पे अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। CCI का ये फोरम है जो इरसा के डिसीजन को नल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये होगा तो ये, और सिर्फ ये जैसे मैंने कहा ना, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि इतना सेंसिटिव है कि आप आज रात को ही कर लें मीटिंग, लेकिन मैं ही समझता हूँ, मैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है पॉसिबल कि अभी मीटिंग कर लो, सुबह कर लो, इतना सेंसिटिव है लोग। कुछ लोगों को भी तो अपनी लीडरशिप पे, तो जमातों के चेयरपर्सन्स पे भरोसा करना होगा। और अगर फिर कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे किसी को है कि मैं इस माहिदा या जो ये प्रेस रिलीज में जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी मुखालफत करूँ, तो भी तो 1 हफ्ता दूर है ना। ऐसा तो हमने नहीं कहा, हमने इसीलिए कहा डेट पहले कुछ और दे रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, अगले हफ्ते की डेट दो। पहले तो मैंने बातों में तो कहा था आज रात को बुला लिया, जैसे होता है एक तरीक़ाकार प्रेशर डालने का रात, तो फिर मैंने कहा अगले हफ्ते दो, तो उन्होंने अगले वो बात मानी, जुम्मे का टाइम दिया। मैंने कहा 1 दिन पहले कर ले, जो कोशिश होती है, तो उस पर भी वो मान गए इनिशियली। तो किसी एक ने कहा यार वो तो पहली में है मैंने जुम्मे की बात हुई थी, मुझे डेट याद नहीं थी, जुम्मे को कर लेते हैं अगले, तो मैंने कहा चल थर्सडे कर लें जैसे होता है। तो उन्होंने कहा जी वो थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर मान गए थे कि थर्सडे कर लेते हैं। तो किसी एक शख्स साहब ने उधर कहा जी थर्सडे तो पहली में है। फिर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा, फिर एक और कोशिश भली वेडनेसडे कर लो। तो उन्होंने कहा शाह साहब थोड़ा तो भरोसा हम पे भी कर लें। और ये बड़ी सिंपल बात है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन निकलेगा ही नहीं कभी, डिसीजन होगा। और लीगल ये है, नोटिफिकेशन क्या होता है यार, पता नहीं किसी को लगा दिया इसने, कौन निकालेगा नोटिफिकेशन? प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द पावर टू इशू दिस नोटिफिकेशन, लाइक द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट्स। मतलब आप एक गलत डायरेक्शन में लोगों को लगा रहे हैं, वो ना करें। लोगों को समझना चाहिए कि जो कानूनी लीगल आईनी तरीका है, इंशाअल्लाह ताला उसके ज़रिए हम इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। बैकग्राउंड ये भी है कि इनकी ग्रेटर कैनाल की जो साइंस साहब का कन्वीनर फिर निशा साहब था, और निशा साहब जिन मिनिस्टर बना तभी वो इंटीग्रेटेड कैनाल का कन्वीनर था, तो मौजूद थी। मगर साइन ने बताया चीफ मिनिस्टर जब गया आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपकी आई और
कोई मुखालफत लेट मी करेक्ट योर फैक्ट्स ना। अनफॉर्चुनेटली ग्रेटर थल कनाल बन गया था 2008 से पहले, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देंगे। उसके अगले फेज में कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ग्रेटर थल कनाल का फेज 2 कितने साल हो गए यार। मैं सिर्फ एक नहीं दोनों देखिए, मैं इसलिए इतराज करता हूं कि लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती, लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती। ग्रेटर थल कनाल बना था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की हुकूमत थी सिंध में, एमक्यूएम उनके साथ थी। मैंने एमक्यूएम को कहा है, आपने देखा होगा, कहा है कि आपने मुखालफत की थी लेकिन आप नहीं हो सके असेंबली के अंदर। 2008 तक उन्होंने 2004 में बनाना शुरू किया था। जो उस ग्रेटर थल कनाल का फेज 1 है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अगले फेजेस है, पूरा एक स्कीम है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हम अपोज करते रहे। उसका भी सर्टिफिकेट चैलेंज किया हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ, हकीकतें बताया करें। लोग आपने सिर्फ कह दिया और लोगों को अभी भी तो लोगों कह रहे हैं नोटिफिकेशन लाओ, उसकी कोई रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई उनको बताने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मेहरबानी करके मिसलीड ना किया करें कि हमने ये, आपने भी सवाल किया ना दो मैं कह रहा हूँ आपकी बड़ी रिस्पॉन्स। मैं माफ करें यार, आपको बहुत पुराना जानता हूँ इसलिए उज्जत भी कर सकता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ भी करते हैं और मैं माइंड नहीं करता हूँ। मेरा आपका ये फर्ज है, मेरा चले मैं तो एक सियासी, मेरा हो सकता है ना, एक सहाफ़ी का ये फर्ज है कि हकीकत पे मबनी बात करे कि नहीं रोका गया, वो तो पहले कंप्लीट हो गया था। और किसने कंप्लीट किया? जो आज धरने देने की बातें कर रहे हैं, किसने कंप्लीट किया? फंक्शनल वाले थे जो बैठे थे उस वक्त हुकूमत में। गालिबन इरिगेशन मिनिस्टर भी थे, मुझे जहां तक याद पड़ता है। या बाद में चेंज हो गए थे, जब शुरू हुआ तो इरिगेशन मिनिस्टर फिर रोड्स में चले गए थे। मतलब क्या आप गलत, माफ करना, ये थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ कि सेंसिटिव मामला है ना, और कोई गलत बात करता है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। हाँ सर, ये जो काम ने किया था, क्योंकि ये फेथ का शो है, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं रहे हैं। और सिर्फ नशिश नहीं है, नफे वाले भी नहीं है, पूरा सोसाइटी ट्रांसलेटर से लेके फनकार, शायर, अदीब, रस्म का कोई तबका, औरतें, बच्चे, हर सब रास्ते में। तो क्या आप लोग की बात पे काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या आप फोर्सली लोग खाली कराएंगे? मैंने इतने क्लियरली जवाब दिया, फिर आप मुझसे ऐसा सवाल करेंगे कि फिर जाए हेडलाइन बनवाए कहीं। मैंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, हर चीज़ सेंसिटिव है। हम हर एक को रियलाइज करना चाहिए अपनी इंपॉर्टेंस। हर एक शख्स को बहुत सेंसिटिविटी है इन इश्यूज के अंदर। पानी बहुत सेंसिटिव, मैंने तो कहा फाक अब समझाया कि सेंसिटिव इशू है। हम लोगों तक जाएंगे, हम जाने शुरू कर दिया है। मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि हकीकत तो बताए ना, लेकिन अगर आप तो फिर मैं कहूँगा हकीकत में कहेंगे इसलिए भरोसा नहीं लोगों की, आपने पहले ही किया। हमने कभी पानी के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी हो, चाहे यही हुकूमतें रही हैं हमारी, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो। 1960 की वाटर ट्रीटी हुई थी जब मार्शल था हुकूमत में। 1991 का वाटर अकॉर्ड हुआ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। जिन लोगों ने अकॉर्ड किया वो आज कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। जिन्होंने अकॉर्ड में ये लिख दिया, उसका मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं आप लोग मेरी बात, सबसे गंदी शिक अकॉर्ड में कौन सी है? आप क्या कोई बताएगा मुझे? शिक 8 किसने अप्रूव की? सिग्नेचर किसके नीचे? याम सादिक अली मरहूम के सिग्नेचर तो एक और शख्स के भी सिग्नेचर हैं, वो कौन सी जमात में है? मतलब यही हकीकत बताने में आप नहीं। और पीपल्स पार्टी ने जब हमेशा डिफेंड किया, मैं जज्बाती इसलिए हो जाता हूं कि गलत बात बताने के ग्रेटर थल कनाल में आपने मुखालफत नहीं की, रोडों पे निकले, सब कुछ किया, लेकिन हुकूमत नहीं थी और हुकूमत वालों ने उसको उस तरीके से स्टैंड नहीं लिया जैसे उनको लेना चाहिए था। असेंबली में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की लेकिन वो स्टैंड नहीं लिया। मैंने उनसे, एमकेएम वालों से भी अभी कहा था कि आपने इस हद तक तो साथ दिया था हमारा, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़े थे। फिर मैंने उनसे कहा कि पीटीआई वाले थे, जब हमने 2021 में गालिबन ये करारदाद लाए थे, ये चौबारा और इसके फेज 2 पे,
तो पीटीआई ने मुखालफत की थी उस रेजोल्यूशन की, एमक्यूएम ने की थी उस पर सपोर्ट, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। यार मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ वो सारे लोग जो इस पर एहतजाज कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया इस हद तक अदा करता हूँ कि ये सेंसिटाइज करने में लोगों को उन्होंने अपना रोल दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप इन कैनाल्स के खिलाफ हैं या आपका मकसद कोई और है? जो हमीद सुमरो ने खुद कहा कि शायद मकसद कोई और है, उनको तो पहचाने। और उसमें मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ कि यार आप लोग लिखने वाले हैं। मैंने कल मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुनासिब नहीं है, किसी का फ़ोन आया जाम खान शोरो साहब को, जो पहले कह रहा था कि आप पागल हैं कि आप सीसीआई का इजलास बुलाना चाह रहे हैं, आप लोग का दिमाग ख़राब है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोट हैं आपके पास, अगर केपीके आपको सपोर्ट भी करती, इसलिए उन्होंने कहा है 5 वोट आपके खिलाफ है, आप लोग तो चाहते हो कैनाल बने। कल बाकी सारे कह रहे हो ये ऐसा है कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी ऐसे ना, ये चाह रहे हैं कि ये बने। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हमारे साथ करते तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, कोई इशू नहीं था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और मैं इस पर भी कॉन्फिडेंट था कि मैं कन्विंस कर लूँगा हर एक को कि ये प्रोजेक्ट ख़राब है, गलत है। कल उसी शख्स ने कहा कि ये आपने कमाल कर दिया, उसी एक बहुत ही मोतबर आदमी, मैं नाम लेना जाम खान को नहीं बाद में पूछ लीजिएगा, आपने कमाल कर दिया, माइनॉरिटी में होते हुए आपने बनवा लिया कि जी अब आप भी हमें सपोर्ट करेंगे इस चीज़ पे। यार कुछ ये तो कोई और तो नहीं कर सका, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का काम था। ये चीज़ क्यों नहीं कन्वे होती कि यार ये इतनी बड़ी, मैं कामयाबी भी नहीं कहूँगा, कोई हमारी कामयाबी नहीं, ये सिंध के लोगों की कामयाबी, पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है। इसलिए कि आपस में सूबों में अगर खदशात होते हैं, अगर डिसहार्मनी होती है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को है, ये पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है। इंस्टेड के हम कहें कि हाँ 2 बड़ी जमातों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा कि जी फेडरेशन की हार्मनी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ये कहा, आपने सुना होगा। ये मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ के और आप अगर कहेंगे कि जी नोटिफिकेशन ले आओ तो वो लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे। अब मेरा चक्कर ये है कि मैं अगर ओपनली कहूँगा जी मतलब बेवकूफ़ी की बात है, नोटिफिकेशन ले आओ, कौन सी नोटिफिकेशन ले आओ यार, इट हैज़ टू बी डिसअप्रूव फ्रॉम द फोरम, और फोरम है सीसीआई में कमिटमेंट हो गई है, 1 हफ्ता दूर है कमिटमेंट। और अगर खुदा ना खास्ता दे डोंट सॉर्ट ऑफ गो थ्रू और इस कमिटमेंट से मुनहरिफ होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, जो मुझे पूरा यकीन है कि जो पास रिकॉर्ड है नहीं होंगे, अगर मुनहरिफ होते हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो तभी मौजूद है ना। ये एक पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी को हम सब ने सेलिब्रेट करना चाहिए, ये पाकिस्तान सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं और बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कार्ड इतने खोल दूँ कि लोग कहें यार ये क्या क्या करवा लिया हमसे। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, मैंने सेक्शन 8 ख़त्म कर दिया है, मैंने कल पैरा 8 ख़त्म कर दिया है आपका अकाउंट हमने। जी सर, शाह साहब आपकी बात से कैनाल्स के हवाले से ये लग रहा है कि आपको भरपूर उसका फायदा। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की तारीख को देखकर 2 मुआहदे बड़े अहमियत के हामिल हैं, एक सीतास मुआहदा, दूसरा शिमला मुआहदा। पाकिस्तान के अंदर पानी का इशू खड़ा हो जाता है, कैनाल का इशू खड़ा हो जाता है, और इंडिया ये करता है कि एक मशकूक ऑपरेशन या मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर सिर्फ सीतास मुआहदे को टारगेट करता है। आप क्या समझते हैं कि इसकी उसका बुनियादी सबब क्या हो सकता है? मैंने कहा टारगेट किया उसने, ठीक है ना, मसला ये है जो कहते हैं उसका पावर नहीं है ये, तो उसने वही चीज़ की जो नहीं हो सकती, उस जानते हुए कि इस पे अमल दरामद जो मैंने ऐलान किया नहीं हो सकता, वो ऐलान किया है सिर्फ अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए जो उसके मुल्क में लोग हैं।
कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, जबकि ये मैंने ये कर दिया जबकि वो कर नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरीज इन हिज कंट्री, और बहुत ही अनस्टेट्समैन लाइक उन्होंने ऐलान किया है। और मुझे ये नहीं पता, मेरा ये ख्याल है कि जो इंडियन मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यही चीज़ अगर इधर कोई ऐलान करता ना तो आप कहते यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपकी मीडिया हमारी मीडिया इतनी आज़ाद है, वो कहते किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, इस पे लिखा है तुम नहीं कर सकते और तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इंडियन मीडिया शायद इतनी अलाइव नहीं है, शायद उसके ऊपर हम इधर तो कहते हैं ना मीडिया आज़ाद नहीं है, लेकिन इधर मीडिया बहुत आज़ाद है। आप लोग तो हमें सब कहते हैं शायद उधर आज़ाद नहीं है मीडिया, जो ये भी बाय कर रही है कि जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है। तो उसने वही चीज़ की है, जस्ट प्लेइंग टू हिज गैलरीज, और कुछ भी नहीं है। एक तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोगों पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लोगों को पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा है, दूसरी जानब आप बार-बार लोगों से अपील कर रहे हो, दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो नायरवाद मामले पे आपकी बात मान जाए। दूसरा ये कि आज सत्र में पीपल्स पार्टी का भी जलसा है और वहाँ पे वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वही वकला है जो आपकी पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वाले अफवाह करने वाले सारे तो आपके कर लिए, तो क्या आज अगर कोई वहाँ पे बदमज़गी होती है तो क्या आप इनके टावर का इस्तेमाल करेंगे? ये मैं 10 बार कह चुका हूँ, दोबारा मुझसे एक सवाल नहीं करो। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक ख्याल आ गया। नहीं, वकला मिले हमसे, खुर्शीद शाह साहब से भी मिले, निसार खोड़ो साहब से भी मिले, ठीक है, ज़िया लज्जार साहब से भी मिले। सिर्फ एक वकील है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदर से मिला है, हमसे नहीं मिला, है कि नहीं है? एक वकील ऐसा है जो किससे मिला है? मुस्लिम लीग नवाज से, मतलब हमसे मिलने के लिए अगर आप कह रहे हैं तैयार नहीं है, उनसे मिला है जिन्होंने ये मसला खड़ा किया। अब इससे थोड़ा सा और सोच लूँ यार, मैं इससे ज़्यादा लोगों जो देखें, मैं लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक मिनट, हाँ लीड भी तो वही वकील कर रहे हैं जो उनसे मिले। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, आपके लोगों को मिलने का क्या फायदा हुआ है? मैं वही तो यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखें किसी को ये तो नहीं कह सकता ना, मैं नहीं कहना चाहता हम कोई ऐसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाएगा ना ना ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को जो ये सेंसिटिव इशू इतना है कि बड़ी जल्दी लोगों को मिसगाइड किया जा सकता है। और मैं लोगों से जो कह रहा हूँ ना, ये कह रहा हूँ कि मिसगाइड ना हो। यस, सेंसिटिव इशू है, प्रोटेस्ट करें, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ना करें प्रोटेस्ट, लेकिन किसी और को तकलीफ में ना लाएं, रोड वगैरह बंद ना करें। और अब ये हल की तरफ जा रहा है तो अपना प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन में तब्दील करें। और खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ गो थ्रू नहीं होती है तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, और लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन मैं अपने मुखालफों की आवाज़ को भी अहमियत देता हूँ। जमहूरी तरीका यही है, ये थोड़ी है कि अगर आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप को मैं ऐसे तैसे फोर्स यूज़ करूँगा। ये सियासत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जब बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये समझदार लोग हैं। वकला भी बहुत समझदार हैं, वकला भी बड़ी की, अगर ये जो कर रहा है इसके होते हैं, फिर बाकी मॉब मेंटालिटी बन जाती है। वो क्या कनालों के फेवर में है या उनके खिलाफ है? अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, केयरटेकर सेटअप आ जाए और फिर केयरटेकर सेटअप में किसी की कोई से ना हो, और जैसे केयरटेकर सेटअप में एक इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया था, अगली भी कोई अप्रूवल हो जाए, तो वो क्या फेवर में है या खिलाफ है? या उनके फेवर में होना चाहिए कि अब इस सर्टिफिकेट को साल से ज़्यादा हो गया है ना, रुका हुआ है ना प्रोजेक्ट। जैसे किसी ने कहा कि स्कीम भी मौजूद है, नहीं हुई ना अप्रूव, तो यहाँ चाहते हैं कि एक आ जाए केयरटेकर गवर्नमेंट जो ये चाह रहे हैं कि ये सारा हो, और फिर वो ये सारे कनाल मंजूर कर दे। यार तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए आती है तो कैनाल के मामले पर मुखालफत करती है।
माफ करना, मैं कुछ पढ़ रहा था। चश्मा राइट कैनाल के हवाले से केपी को लॉलीपॉप दिया गया और उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट केपी ने लेटर लिखा है वजीर आला से केपी को कि आप सिंध का साथ देने के बजाय अपने पानी के लिए क्यों नहीं लड़ते, क्योंकि इस पानी से केपी की लाखों एकड़ राजी जो है वो आबाद होगी। तो पीटीआई केपी में अपना अलग सांस रखती है और सिंध में यहाँ आती है तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर वो बड़ी बातें करती है और कैनाल के हवाले से मुखालफत करती है। दूसरा ये कि आप जब ये कहते हैं कि निगरान हुकूमतें आती हैं तो वो गलत फैसले करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी इस तरह का फैसला कोई नहीं कर सकती कि ऐसा निगरान सिस्टम जिसका खात्मा हो कंटिन्यूटी होनी चाहिए जिस तरह दीगर हुकूमत इंतखाब होते हैं? मैं अच्छा, नंबर वन देखिए, मैं किसी और जमात को, किसी और सूबाई हुकूमत को अपना स्टैंस रखने की मतलब मैं उनसे बात तो कर सकता हूँ, लेकिन जो उनका स्टैंस है वो उनका स्टैंस है ना, मैं नहीं कह सकता। कल को मुझे कहेंगे कोई कि जी पीपल्स पार्टी ये क्यों, हम जो वो हम सही समझते करेंगे। मैं किसी भी, मैंने नुक्ताचीनी भी नहीं की। मैंने ये भी कहा है ना कि पंजाब वाले अगर कोई चाहते हैं मंसूबा तो वो उनका हक है, लेकिन अगर मुझे उसका नुकसान होगा तो मुझे भी हक है ना कि उसकी मुखालफत करूँ। सिमिलरली केपीके वाले अपना बड़ा भला समझते हैं जो उनके लोग हैं। तो मैं सेकंड जो आपने बात की ना, ये केयरटेकर प्रिंसिपल, ये सब आजमाने के बाद हम बहुत क्लियर है कि ये केयरटेकर सेटअप नहीं होना चाहिए। अगर बाकी जमातों से मिल जाती है एक सपोर्ट तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, इसलिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। आप सब ने देखा है इसका नुकसान हुआ है। ऑन पेपर बड़ा अच्छा होता है ना कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, किसी को, दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है और साफ शफाफ होते हैं उन पे कोई, हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, हमने इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना है, किसी एक शख्स के आने या ना होने या ना होने से वो अफेक्ट ना हो, ये करना है। तो इस हद तक मैं आपसे यार 5 मिनट और माजी में 14 ये जैसे भी धरने हुए, माजी में धरने हुए कुछ भी हुआ है तो गवर्नमेंट्स ने वायदे किए हैं धरने वालों से। क्या नोटिफिकेशन तो आप कह रहे हैं कोई फैसला हो नहीं सकता, आप एज द चीफ मिनिस्टर आप भी अपना वफद भेजें, सिंध का कोई धरने वालों से मुआयदा कर ले। मैंने वही किया है और ऑलरेडी पाकिस्तान की कुछ पार्टी की शेखमत में हिदायत दी है और जो धरने के ऑर्गेनाइजर्स में से कुछ लोग, उनसे बात हुई है, कल रात को भी हुई है, आई एम श्योर आज भी हो रही होगी। मैं इधर अभी हूँ, हमने चेयरमैन साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट को भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर जो खुद लॉ मिनिस्टर भी हैं और वकील भी हैं, उनसे भी कहा गया और मैं खुद भी बात की है मैंने एक दो से। तो इंशाल्लाह ये करेंगे कोशिश के उनको कन्विंस करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कनाल्स के खिलाफ नहीं, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, उनको मैं नहीं कन्विंस कर सकता, वो नहीं होंगे कन्विंस। जब जमाते उलमा इस्लाम ने एक APC बुलाई कनाल्स के खिलाफ, हम हुकूमत में रहते हुए उस APC में हमने फुल स्ट्रेंथ, हमारे सदर, सूबाई सदर थे, मैं था, जनरल सेक्रेटरी थे इरिगेशन में, उन्होंने शिरकत की ताकि हम सॉलिडारिटी सबके साथ दिखाए। हमारी वजह से कि यार पीपल्स पार्टी इधर आई है तो हम नहीं आएंगे, अब उनको मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप दो मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले तो अप्रिशिएट कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी बात करने नहीं कर सका, समझा नहीं सका, लेकिन लेट हुआ, ठीक है। तो आपने पहले भी 1 ईयर परफॉर्मेंस के अंदर ये बात कही थी, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो क्या ये अर्ली नहीं था कि पावर शो कर दिया, एक जलसा कर दिया, हुकूमत से लड़की का फैसला कर दिया, सुना दी बात, सुना दी, और आपको अभी भी यकीन है कि आपकी बात सुनी गई है और आप फिर भी अभी नोटिफिकेशन से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि अर्ली हम फैसले कर रहे हैं, तो आपने कहा अपने पत्ते दिखाना नहीं चाहता। तो आप मेरा सवाल था आपसे कि ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। आपकी देखिए हर एक की अपनी है, ऑब्वियसली
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि मैं खुद लोगों के पास जाना चाह रहा हूं और हकीकत बताना चाह रहा हूं। उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो मैं लोगों के साथ रहूँगा। शहबाज शरीफ साहब से कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है टाइमली होती रही हैं। मैंने फिर कहा कि हम तो अपनी कोशिश करते हैं ना, दूसरी तरफ कब समझे इस बात को। और आज से 1.5 महीना पहले ये तय हुआ था, मैंने पहले ही बताया, तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग करेंगे कनाल्स के ऊपर। 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया उस बात को। हम ठीक है, इसलिए कल जब हमने मीटिंग की, हमने कहा डेट लिखे, नहीं तो कहते मैं जल्द मीटिंग करूंगा। और हमने कहा मेहरबानी करके डेट लिखें। इसलिए आपने इस मीटिंग को भी 1.5 महीना लगा दिया ना। फिर अभी भी हमने कल मीटिंग में यही कहा है कि आम खान के जी लोग सिर्फ इस चीज़ पे राजी नहीं होंगे, इसलिए थोड़ी सी मिसट्रस्ट है। इसीलिए आज मैंने कहा है कि आज ही नोटिस इशू कर दे सीसीआई का। तो वो मिसट्रस्ट ये है, तभी तो ये बातें हो रही हैं। मेरे सिर्फ ये मीटिंग की दरख्वास्त है कि मैं पहले भी कॉन्फिडेंट था और मैंने कॉन्फिडेंस का इजहार कई बार किया कि नहरें नहीं बनेंगी। लोगों ने कहा वो तो बन रही हैं। मैंने कहा भाई बस मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। नहीं समझा सका, बड़े बड़े मोतबर लोगों को नहीं समझा सका कि नहरें नहीं बन रही भाई, ठीक है। फिर आगे आपकी बात, इसलिए अब कल हमने कहा है कि जब तक ये फैसला सीसीआई से हो नहीं जाएगा लोग कन्विंस नहीं होंगे। ये मुसा काजी साहब ये सवाल करे चुका है मुझे उनमें भी जेको सिंध जो उनजी द रीज़न इन करे अॼुकल्ह एॾो कंफ्यूज़ नथो करणु चाहियां जो खामखा हिकिड़ी ॿी मास खुली वञे। तो सोचो ऐं यू फाइट वन बैटल एट अ टाइम। ऐं इहो तव्हांखे रुगो ॿुधायां थो त कंहिं बि तरीक़े सां सिंध जे मफ़ाद में का शइ न हूंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ॻाल्हि जी सपोर्ट न कंदी। पर वेरी वेरी क्लियर। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, मैंने नमाज चुपने की पढ़ता यार, नमाज पढ़ के और खाने का इंतजाम है तो खाना भी खा लीजिएगा। नमाज